वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत के मूल धारणा की बात करेंगे चैप्टर की। यह इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है बंद परिपथ में विभव और दिष्ट धारा का अनुपात होता है। देखो बंद परिपथ में किसका वोल्टेज और किसका धारा का अनुपात पूछ रहा है ना। तो अगर हम जानें तो B बराबर क्या होता है आई आर, है ना। तो B अपॉन आई का जो रेशियो निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी और ये रेशियो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये कौन सा नियम होता है, ये ओम्स का लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो अपरिवर्तित रहता है। B और I का रेशियो कैसा रहता है, अपरिवर्तित, है ना, यानी कांस्टेंट। एक और वर्ड बोल देंगे, अपरिवर्तित को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, यानी सीमित। ठीक है, अब R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है। इसको किस में मेजर करते, ओम में। इसको किस में मेजर करते, वोल्ट में, है ना। और करंट को किस में मेजर करते, एम्पियर में। ये बात पता है आपको, है ना। नेक्स्ट कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है R बराबर B अपॉन आई और दूसरा होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो R की अगर हम बात करें तो R समानुपाती किसके होता है, लंबाई के, है ना। और R व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, यानी क्षेत्रफल के। ठीक है, और R समानुपाती किसके होता है, R समानुपाती एक और होता है, R समानुपाती किसके होता है, टेम्परेचर के। ठीक है, कैसे होता है, टेम्परेचर के एक फॉर्मूला होता है बराबर R01 प्लस अल्फ़ा टी फॉर टेम्परेचर, और अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेशियो, गुणांक, है ना। टेम्परेचर कॉफिशिएंट है अल्फ़ा। तो RT बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, R01 प्लस अल्फ़ा टी, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस हमारा। ठीक है, तो वो कह रहा है समानुपाती नहीं होता। किसके समानुपाती नहीं होता, क्षेत्रफल के नहीं होता। तो D इज राइट। और बाकी सभी के कैसे है, समानुपाती है। लंबाई के भी कैसे है, समानुपाती है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध के भी कैसे है, समानुपाती, है ना। अगर हम बात करें ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको किस में मेजर करेंगे, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर में। और ये क्या है अपना रेजिस्टेंस, इसको केवल ओम में मेजर करेंगे। टी क्या है, टेम्परेचर को, टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे, सेल्सियस या केल्विन। ठीक है, और एरिया को किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है एक संलग्न फ्यूज में चालक से जुड़ा होना चाहिए। तो फ्यूज हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये याद रखना हमेशा। फ्यूज हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और किसके, लाइव वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है। लाइव मतलब फेज वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है फ्यूज को। ये बहुत पूछा जाता है, किसको, फ्यूज को लाइव वायर या फेज वायर के कैसे, सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में। ठीक है, फ्यूज बेसिकली किसका बना होता है, फ्यूज हमारा बना होता है टिन का, है ना। फ्यूज हमारा टिन और लेड दो धातुओं का बना होता है। टिन और लेड, जिसको हम बोलते हैं टिन और शीशा, दूसरे में शब्दों में बोलें। ये याद रखना है, फ्यूज हमारा बना होता है टिन और शीशा का। अब कौन कौन से फ्यूज, अलग अलग फ्यूज अलग अलग के बने होते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो बल्ब का फ्यूज होता है वो बेसिकली टिन और लेड का बना होता है। और जो अपना सॉकेट में लगाया जाता है ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूज का बनाया जाता है, चीनी का बना होता है। किसका बना होता है, चीनी। ये याद देना, ठीक है। और कैसे में होता है ये, इस फ्यूज की बात हो रही है चीनी मिट्टी वाले के, इसकी बात नहीं हो रही है जो ये
बल्ब में लगा रहता है, ठीक है। तो लाइव वायर या सीढ़ी वायर के किस में, सीढ़ी में लगाते हैं फ्यूज को हमेशा। नेक्स्ट, यदि तार का व्यास आधा हो जाए तो इसकी धारा क्षमता होगी। एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम बात करें फॉर्मूले, ये होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर ए, जहाँ रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ओम इंटू मीटर में लेंगे, एल क्या है लंबाई, ए क्या है एरिया, ठीक है। इसी से हम फॉर्मूले से कई निकालते हैं, एक रेस ये भी निकाल लेते हैं यहाँ से, रो एल लंबाई है ना, और एरिया। मान लो कोई वायर है, वायर हमारा कैसा होता है, इस तरह का होता है ना, बेलन टाइप का है ना, और इधर क्या होगा सर्किल होगा, सर्किल होगा तो सर्किल का ये क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक रिलेशन निकल के आता है, अगर देखा जाए R1 अपना R2, और क्या निकलेगा, ये कैसा है प्रोपोर्शनल है लंबाई के, तो L1 अपॉन L2, ठीक है। और क्या निकलेगा, अपना निकलेगा ये, और ये क्षेत्रफल के कैसे है रेडियंस व्युत्क्रमानुपाती है, तो R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाएगा अपना A2 अपॉन A1 ये। और एक और रिलेशन निकलता है इसके बीच का त्रिज्या के, R1 अपॉन R2 बराबर किसके होगा, अब ये कैसे हैं अपोजिट है ना, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो क्या होगा R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। और एक और रिलेशन निकलेगा अपना, अगर हम देखा जाए त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या हमारी किसके बराबर होती है, व्यास की दुगनी त्रिज्या, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको d2/2 और d1/2 का होल स्क्वायर, यानी व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। तो सीधी सी बात है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आएगा अपना R1 बटे R2 बराबर d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर मतलब क्या निकला कि R1 बटे R2 बराबर होगा L1 बटे L2 है ना, बराबर किसके होगा A2 अपॉन A1 है ना, बराबर किसके होगा R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, ठीक है। और किसके बराबर होगा, बराबर होगा d2 स्क्वायर बटे d1 स्क्वायर है ना, d2 स्क्वायर बटे d1 स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं, वो कह रहा है कि इसकी धारावाहक क्षमता। तो ये देखो, अब धारा और व्यास की बात चल रही है, तो R1 बटे R2 और d2 बटे d1 का स्क्वायर होगा है ना। तो हम इसको क्या ले लेंगे, R1 बटे R2 बराबर क्या होगा अपना d2 स्क्वायर बटे d1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर R बराबर क्या होता है B अपॉन आई, तो जो R होगा, R बराबर होता है B अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस धारा के कैसे है अपोजिट है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, फिर हो जाएगा I2 बटे I1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस अपोजिट हो जाएगा, धारा के कैसे है रेजिस्टेंस अपोजिट है ना, तो हो जाएगा d2 स्क्वायर बटे d1 स्क्वायर। अब यहाँ देखो, जो व्यास है वो पहले क्या था d1 था, फिर बाद में क्या हो गया d1/2 यानी आधा हो गया। तो सीधी सी बात है, तो I2 अपॉन I1 है ना, बराबर क्या, पहले व्यास अपना d1 था, फिर क्या हो गया d2 क्या हो गया d1/2। तो यहाँ से निकालो d1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या निकलेगा अपना I2 अपॉन I1, यहाँ से d1 स्क्वायर से d1 कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 1/4, जो कि आपका कैसा होगा 1/4 होगा। तो यहाँ से निकलेगा I2 बराबर 1/4 I1,
जो I2 निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, 1/4। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक सामग्री अतिचालक बन जाती है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, 0 होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, 0 होती है प्रतिरोधकता किसकी, अतिचालक पदार्थ की। नेक्स्ट, कह रहा है सड़कों गलियों में प्रकाशमय करने के लिए जो लैंप लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, पैरेलल लगाए जाते हैं। जो आप रोड पे देखते होंगे या गली वगैरह में जो मरकरी लाइट लगाई जाती हैं वो बेसिकली पैरेलल लगाई जाती हैं, समांतर क्रम में लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि मान लो सीरीज में लगाएंगे तो एक ख़राब हुई तो फिर दूसरी नहीं जल पाएगी, इसलिए पैरेलल में लगाते हैं। अगर एक ख़राब भी हो गई ना तो दूसरी जलती रहे। नेक्स्ट, किसी प्रतिरोधक में शक्ति हानि दिया जाता है तो शक्ति को हम डिफाइन करते हैं P बराबर V²/R से, और एक शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, एक होता है P बराबर I²R और एक होता है P बराबर W/T। ये सभी फॉर्मूले हमारे क्या हैं, शक्ति के फॉर्मूले होते हैं। शक्ति होती क्या है, पावर किसे कहते हैं, पावर कहते हैं एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, पावर, या कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, पावर। इस तरह भी इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट या किलोवाट, ये याद रखना है, वाट या किलोवाट दोनों मात्रक होता है। तो अब देखो इनमें से मैच कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है P बराबर V²/R, तो D इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है ओम का नियम लागू होता है, तो ओम के नियम की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कोई भी चालक है तो उसकी भौतिक अवस्था कौन कौन सी होगी, जैसे ताप, दाब, आयतन, ये तीनों भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन, वॉल्यूम आदि में क्या परिवर्तन ना हो, तो चालक पर लगा विभवांतर उसके धारा समानुपाती होता है। एक बार और, यदि किसी चालक की भौतिक ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो विभवांतर होता है धारा के। तो जब समानुपाती का चिन्ह रेजिस्टेंस आएगा अपना, यही हमारा क्या कहलाता है, बी क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज को हम किस में मापेंगे, वोल्ट में। करंट को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। और आर क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में। रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह होता है, ओम का नियम लागू होता है, तो ओम नियम केवल चालकों के लिए लागू होता है। अभी बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था तो किस पे लागू हो रहा है, केवल चालक पे, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है पीतल किसका मिश्रण होता है। अगर हम पीतल की बात करें तो एक ट्रिक याद रख लो आप लोग, पिताजी। क्या, पिताजी। पीतल किसका मिश्रण है, तामा और जस्ता, यानी ता से तामा और जा से जस्ता। पिताजी यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, पीतल, जिसमें कॉपर 60% होता है और जिंक यानी जस्ता हमारा 40% होता है। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो चालक के प्रतिरोध के दो फॉर्मूले बताए थे, एक होता है R बराबर B/I और दूसरा होता है R बराबर ρL/A। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिरोध की तो किस पे निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, और टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। लेकिन एरिया की बात करें तो प्रतिरोध कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो कह रहा है किस पर निर्भर नहीं करता, और चालक के पदार्थ पे भी निर्भर करता है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पदार्थ पे भी निर्भर करता है, किस पे, केवल आकार पे निर्भर नहीं करता। तो ये गलत है, ये सभी हमारे क्या हैं, सही, इन पे निर्भर करता है लेकिन आकार पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
पदार्थ पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है, तो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ क्वार्ट्ज है। पीजो इलेक्ट्रिक की बात करें हम, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता क्या है बेसिकली, जब हम किसी को मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उस पे से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, यही हमारा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आता है, जैसे क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट, किसकी चालकता उच्चतम होती है, तो हम बात करें चालक पदार्थों की चालकता क्या होती है, उच्चतम होती है। चालक जो भी मटेरियल रहेंगे उनकी क्या होगी, चालकता उच्च होगी। जैसे बात करें सबसे ज़्यादा होती है चांदी की, फिर उसके बाद कॉपर की, फिर उसके बाद अपनी एल्यूमिनियम, ये गलत क्रम लग गया, ये जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, चांदी की, फिर उसके बाद कॉपर की कम होगी, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की कॉपर से भी कम होगी, और फिर आयरन की एल्यूमिनियम से भी कम होगी। सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की, तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।